तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में आपको पोको X3 स्मार्टफोन मिल जाता है 17,000 रुपए की शुरुआती कीमत में। और आज की इस वीडियो में आज हम इसे जिस स्मार्टफोन से कंपेयर करने वाले हैं वो है Redmi का Note 9 Pro Max स्मार्टफोन, जो मिल जाएगा आपको 15,000 रुपए की शुरुआती कीमत में। तो यहाँ पर गाइस, अगर आप लोग भी पोको X3 एंड Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज हो, डाउट से माइंड में कि यहाँ पे आपको इन दोनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए, तो आपको इस वीडियो को देखना है पूरा आखिरी तक, पूरा एंड तक, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा पोको X3 एंड Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के बीच में एक फुल कंपैरिजन, जिसको देखने के बाद आपके माइंड से सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कि इन दोनों में से आपको किसकी तरफ जाना चाहिए एंड किसकी तरफ नहीं। साथ ही साथ जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन वाला पार्ट है उसको तो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आप लोग अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि यहाँ पे आपको पोको X3 की तरफ जाना चाहिए या फिर जाना चाहिए Note 9 Pro Max की तरफ। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी पता चल जाएगी कि आप जो चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा और कौन सा स्मार्टफोन अपनी कीमत के हिसाब से बेटर स्पेसिफिकेशन जस्टिफाई करता है। तो आइए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे फुल कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलेगा एक 6.67 इंचेस का डिस्प्ले जो आता है फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में। बात करता हूँ अगर स्मार्टफोन की रिफ्रेश रेट की, तो वो मिलेगी आपको 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में। और अगर बात किया जाए यहाँ पे स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्वालिटी की, तो ये सपोर्ट करता है HDR10 को। यहाँ पे आपको मिलेगा एक सिंगल पंच होल सेंट्रल जगह पे इंस्टॉल्ड डिस्प्ले स्क्रीन प्रॉपर। ये कहानी है पोको के X3 की डिस्प्ले की। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Redmi के Note 9 Pro Max के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको मिलेगी एक 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस IPS पैनल के साथ में एक डिस्प्ले, जो मिलेगा आपको सेम कह सकते हो सेंट्रल कह लो या फिर डॉट नॉच डिजाइन में कह लो। आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा पंच होल, और यहाँ जो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन है वो मिलेगी कॉर्निंग के Gorilla Glass 5 के साथ में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए डिस्प्ले की क्वालिटी, तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन में सेम आती है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ साइज की, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है Redmi का Note 9 Pro Max, लेकिन यहाँ पर जो है मेन चीज है वो है रिफ्रेश रेट, जो कि आपको Redmi Note 9 Pro Max में सिंपल सिंगल और नॉर्मल वही देखने को मिलती है जो आपको सारे स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे पोको के X3 में आपको 120 हर्ट्ज का मिलता है। सो इस वजह से मैं जो है पहला रिकमेंड करूंगा, और डिस्प्ले के मामले में विनर है पोको का X3। अब गाइस, अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के कैमरा कंपैरिजन की, और अगर बात किया जाए यहाँ पे रियर कैमरा की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 13 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। और अगर इसे कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के रियर कैमरा से, तो यहाँ पर भी आपको सेम एज क्वाड AI रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जो मिलेगा आपको 64 मेगापिक्सल के प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड लेंस, 8 मेगापिक्सल के मैक्रो लेंस एंड 5 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसिंग के साथ में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है 64 मेगापिक्सल का दोनों स्मार्टफोन में जो है कैमरा देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों स्मार्टफोन में जो है अल्ट्रा वाइड लेंस भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सेम है, पर जो मेन डिफरेंसेस है वो है मैक्रो लेंस एंड डेप्थ सेंसिंग। इस मामले में Redmi Note 9 Pro Max बेस्ट है। वैसे रियर कैमरा कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरीके से सेम ही है। अब अगर कंपेयर किया जाए दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की, और यहाँ पे अगर बात करते हैं पोको के X3 में, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपके सेंट्रल पंच होल डिजाइन में। और यहाँ पर अगर कंपेयर करते हैं Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा से, तो यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा है वो मिलता है आपको डॉट नॉच डिजाइन में 32 मेगापिक्सल का। तो ऑब्वियसली जो है सेल्फी कैमरा के मामले में विनर है आपका Redmi Note 9 Pro Max। एंड कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया था, रियर कैमरा में मैक्रो एंड डेप्थ सेंसिंग के मामले में भी थोड़ा सा अच्छा है। सो ओवरऑल कैमरा कंपेरिजन में विनर है Redmi का Note 9 Pro Max। अब कैसे अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के बैटरी कंपेरिजन की, और अगर बात किया जाए यहाँ पे पोको के X3 की, तो यहाँ पे आपको जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी 6000 मिली एम्पियर की। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी है। अगर इसे कंपेयर किया जाए, मतलब कंपेयर नहीं, पर यहाँ पे थोड़ी डिटेल में और बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको अगर बात करूँ चार्जिंग अडेप्टर की, तो वो मिलती है 33 वॉट की। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कनेक्टिविटी की, तो वो मिलती है आपको USB Type-C की। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ Redmi के Note 9 Pro Max स्मार्टफोन से, तो यहाँ पर जो बैटरी की कैपेसिटी है वो मिलेगी आपको 5020 मिली एम्पियर की। जो बैटरी की चार्जिंग अडेप्टर है वो दोनों स्मार्टफोन में सेम है 33 वॉट का, और सेम एज कनेक्टिविटी एंड पोर्ट्स भी सेम USB Type-C की देखने को मिल जाएगी। तो जो डिफरेंसेस है यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी की, सो ओवरऑल यहाँ पे आपको बहुत से सिमिलर है इसको डिफरेंस करने में, इन दोनों के बीच में कंपेयर करने में, क्योंकि यहाँ पे जो है चार्जिंग अडेप्टर सेम है, कनेक्टिविटी एंड पोर्ट सेम है। तो यहाँ जो है कंपेयर करेंगे कैपेसिटी के मामले में, एंड कैपेसिटी के मामले में विनर है पोको का X3। अब गाइस अगर बात करते हैं, मतलब ओवरऑल यहाँ पे बता देता हूँ, बैटरी कंपेरिजन में विनर है आपका पोको का X3। अब अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की, और अगर बात की जाए प्रोसेसर्स की, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में मिलेगा Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 732G, यानी कि लेटेस्ट जो प्रोसेसर है वो देखने को मिलता है। एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, ये भी बना हुआ है 8 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ में, 2.3 गीगाहर्ट्ज की CPU फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में ये मिल जाएगी, और Adreno 618 GPU के साथ में ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर कंपेयर किया जाए यहाँ पे Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन के प्रोसेसर से, तो यहाँ पर भी आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon का 720G प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो ये थोड़ा सा पुराना आप कह सकते हो, लेकिन सुन लो कि यहाँ पे क्या डिफरेंसेस है। कोई डिफरेंसेस नहीं एक तरीके से परफॉर्मेंस में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है 730G
जो आपको और 720G में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा 720G था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 732G में, तो वो 730G से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, और वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा था, और यहाँ पे 720G 730G से पहले ज़्यादा अच्छा था। मतलब यहाँ पे आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो। ओवरऑल बताऊँ तो यहाँ पे परफॉर्मेंस कहने के दोनों स्मार्टफोन की सेम देखने को मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको जीपीयू है वो सेम देखने को मिलेगी। सब फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है दोनों स्मार्टफोन में सेम। 8 नैनोमीटर पे दोनों स्मार्टफोन बना हुआ है। 2.3 गीगाहर्ट्ज की सीपीयू फ्रीक्वेंसी स्पीड के साथ में दोनों ही स्मार्टफोन के जो है प्राइमरी क्लॉक स्पीड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस दोनों स्मार्टफोन में सेम देखने को मिल जाएगी। अब गाइस अगर बात किया जाए इन दोनों स्मार्टफोन के सिक्योरिटी एंड स्लॉट्स की, तो पोको के X3 में मिलेगा आपको हाइब्रिड कार्ड स्लॉट, जहां पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड या 1 नैनो सिम कार्ड या एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मिलेगा आपको साइड माउंटेड आपके पावर बटन के साथ एंगेज। अगर यहाँ पर देखा जाए Redmi Note 9 Pro Max में, तो यहाँ पर भी आपको जो है कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, हाइब्रिड नहीं डेडिकेटेड। यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, यानी कि 2 नैनो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को एक साथ एक समय पे लगा सकते हो। और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा साइड माउंटेड। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्कैनर्स दोनों स्मार्टफोन में सेम है। ज़्यादा अच्छा अगर मैं बात करूँ कार्ड स्लॉट में, तो आपको Redmi Note 9 Pro Max दे देता है। अब अगर कंपेयर किया जाए इन दोनों ही स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको जो पोको के X3 की जो बॉडी है वो देखने को मिलेगी प्लास्टिक बैक बॉडी के साथ में, जहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है। जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लॉसी लुक देखने को मिल सकता है। और खास तौर पे जो आपके स्क्वायर शेप में जो पोको के X3 का जो रेयर कैमरा है, उसके जस्ट नीचे जो वहाँ पे पैटर्न लुक जो दिख रहा है, वो स्पेशली एक ग्लॉसी लुक वाला आपका स्मार्टफोन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक अच्छा जो है शाइनिंग सरफेस देता है, जहाँ पे आपको पैटर्न लुक देखने को मिल जाएगा। और जो ब्रांडिंग है वो बड़े बड़े अक्षरों में मिलेगी पोको X3 की। और यहाँ पे आपको मिलेगी शैडो ग्रे एंड कोबाल्ट ब्लू के साथ में ये वेरियंट्स, यानी कलर के साथ में। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे Redmi Note 9 Pro Max के बिल्ड क्वालिटी से, तो यहाँ पर जो बैक बॉडी है वो है ग्लास बैक बॉडी डिज़ाइन के साथ में, जहाँ पे आपको ऑरा ग्लास बैक बॉडी मिलती है। डिज़ाइन की बात करो तो ये ऑरा ही आता है, मतलब ऑरा ग्लास के साथ में आता है, ऑरा डिज़ाइन के साथ में। और जो प्रोटेक्शन है वो की कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्मार्टफोन की अच्छी खासी प्रोटेक्शन है, तो इन हैवी वेट भी होगा, इन हैंड फील भी आपको अच्छा लगेगा। ब्लू व्हाइट ब्लैक के साथ में ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन है, जो बिल्ड क्वालिटी है उसमें ऑब्वियसली पता है आपको मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे Redmi Note 9 Pro Max की तरफ, क्योंकि ग्लास बैक बॉडी डिजाइन वाले स्मार्टफोन एंड पॉलीकार्बोनेट में से ज्यादातर लोग पसंद करते हैं ग्लास बैक बॉडी वाले स्मार्टफोन को ही। और जो डिजाइन है काफी ज्यादा यूनिक है, काफी ज्यादा वैसे यूनिक नहीं कहूँगा, क्यों नहीं यूनिक नहीं कहूँगा, क्योंकि ये Redmi Note 9 Pro में आपको सेम देखने को मिल जाता है, तो यूनिक नहीं है, लेकिन जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छा है, शाइनिंग सरफेस आपको बेस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर मैं बताऊं ओवरऑल कि यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में कौन सा विनर है, तो Redmi Note 9 Pro Max बेटर है। अब गाइस अगर बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइसिंग की, तो यहाँ पे आपको पोको के X3 में 3 वेरिएंट जो है सामने निकल करके आ जाते हैं। 3 वेरिएंट्स है, 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट 17,000 की कीमत में, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट 18,500 यानी 18,500 की कीमत में, 8GB रैम एंड 128GB का एक और अदर वेरिएंट जो मिलेगा आपको 20,000 रुपये की कीमत में। अगर कंपेयर करते हैं हम लोग इसे यहाँ पर Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन की प्राइसिंग से, तो यहाँ पे भी आपको 3 वेरिएंट्स मिलेंगे। 6GB रैम 64GB का बेस वेरिएंट 15,000 रुपये का, 6GB रैम 128GB का अदर वेरिएंट 17,000 रुपये का, एंड 8GB रैम एंड 128GB का एक और वेरिएंट 19,000 रुपये का। तो यहाँ पर मैंने दे दिया है फुल कंपैरिजन Redmi Note 9 Pro Max एंड पोको X3 के बीच में। और मैं आशा करता हूँ कि आपको जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हो शुरुआत से लेकर अभी तक, वो सब समझ में आया हो, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से बताने की, और कौन से पार्ट में क्यों स्मार्टफोन का कोई स्मार्टफोन क्यों विनर है, ये अच्छे से बताने की कोशिश की है रीजन के साथ में। अब रह गया कंक्लूजन का पार्ट, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, मतलब आपके यूसेज के अकॉर्डिंग और प्राइस के हिसाब से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आज के अपने कंक्लूजन के पार्ट में, और फटाफट से जो यहाँ पे कंपेयर करते हैं यहाँ पे वेरिएंट्स को इक्वल करके, तो वेरिएंट्स आपको एक ही देखने को मिल जाएंगे। खास बात है बेस वेरिएंट जो है दोनों में ही है, बस यहाँ पे जो प्राइसिंग है वो 2,000 रुपये का अंतर है। तो देख लेते हैं फटाफट तो कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं। बात करते हैं अगर यहाँ पे इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन की जो डिस्प्ले की साइज है, डिस्प्ले की क्वालिटी है, वो सेम देखने को मिल जाएगी। और अगर मैं बात करता हूँ अगर कंपैरिजन की, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है पोको के X3 की ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं आपको 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट, तो मेरे हिसाब से जो है वो ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो दोनों स्मार्टफोन में सेम कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस एक जैसी देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे टाई अप होता है। बात की जाए बिल्ड क्वालिटी की, तो बेस्ट है Redmi का Note 9 Pro Max, क्योंकि ग्लास बैक बॉडी देखने को मिल जाती है। बात किया जाए अगर कैमरा कंपैरिजन की, तो ऑब्वियसली विनर है Redmi का Note 9 Pro Max, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा एंड यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब अगर बात किया जाए बैटरी कंपैरिजन की, तो ऑब्वियसली विनर है पोको का X3। तो यानी कि कुछ कुछ चीज़ों में Redmi Note 9 Pro Max विनर है, कुछ कुछ चीज़ों में पोको का X3 विनर है। तो अब आपको कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहली बात, प्राइसिंग आप लोग ऑनलाइन जाकर जरूर चेक कर लेना, प्राइसिंग में देख लेना इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट अगर कहीं हुई तो नहीं है। अगर हुई हो तो आपको अपने खुद को मतलब खुद के बेसिस पे सोच कर लेना है कि इन दोनों में से कौन सा और बेस्ट होना चाहिए एंड कौन सा नहीं। बाकी अगर प्राइसिंग अगर सेम है, तो मेरे हिसाब से बता देता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मुझे लग रही है Redmi की Note 9 Pro Max में। बस जो एक चीज़ है वो कहीं ना कहीं जो है
एक ही चीज़ की जो है कमी खलेगी, वो खलेगी आपको, मतलब दो चीज़ की कहीं ना कहीं, जो है बैटरी कैपेसिटी की कहीं ना कहीं, और जो है फास्ट रिफ्रेश रेट की। अगर ये दोनों चीज़ से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो यहाँ पे मैं पहले रिकमेंड करूँगा रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स को, क्योंकि यहाँ पे आपको दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात 2000 कम में देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे आपको जो है एक अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी वाला स्मार्टफोन, एक अच्छा खासा डिस्प्ले तो नहीं कहूँगा क्योंकि डिस्प्ले में इक्वालिटी है, और लेकिन जो रिफ्रेश रेट है उसमें थोड़ा समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन जो कैमरा बेस्ट है, परफॉर्मेंस बेस्ट है, और बाकी की सारी चीज़ें तो इक्वल है ही। तो मेरी सबसे फर्स्ट रिकमेंडेशन होगी मेरी पोको के X3 एंड रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में विनर बताऊंगा रेडमी के नोट 9 प्रो मैक्स को। अगर पोको का X3 आप लोग लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो, लेटेस्ट है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि इसी प्राइस रेंज में आप पोको के X2 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने ही प्राइस रेंज में आपको वो बेटर स्पेसिफिकेशन देता है। सो गाइस यहाँ पे होती है हमारी कंपैरिजन वीडियो खत्म। अगर आपको इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यहाँ पे लाइक तो बनता है यार, एक लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना टेक रिवील यूट्यूब चैनल को, जहाँ पे आपको ऐसी कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलती रहेंगी इन फ्यूचर। अगर आपको किसी स्मार्टफोन में कंपैरिजन चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखकर बताओ, कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में लिखकर बताओ। अगर किसी सवाल को लेकर परेशान हो, इंस्टेंटली पूछना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो करके डायरेक्ट मैसेजेस पे बातचीत कर सकते हो। एंड बस यही होता है हमारी कंपैरिजन वीडियो खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।